डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छत्तीसगढ़ के पुलिस विभागों में बड़ा फेरबदल, 30 निरीक्षकों सहित कई उप निरीक्षकों के तबादले, रायपुर समेत विभिन्न जिलों में नई जिम्मेदारियां सौंपी। छत्तीसगढ़ के चर्चित राम अवतार जग्गी हत्याकांड में आज अहम सुनवाई, हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच करेगी सुनवाई। सीबीआई ने 11,000 पन्नों की रिपोर्ट पेश की। छत्तीसगढ़ में नए वित्तीय वर्ष पर बड़ा फैसला, पेट्रोल डीजल पर वेट में करीब 1% कटौती, 1 अप्रैल से नई दरें लागू, ईंधन कीमतों में हल्की गिरावट से राहत। फर्जी इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाकर युवक से 38 लाख की ठगी, 3 महीने में रकम दोगुनी करने का झांसा दिया, पैसे मिलते ही फरार हुए एक आरोपी गिरफ्तार। और छत्तीसगढ़ में मौसम को लेकर अलर्ट, तापमान में उतार चढ़ाव जारी, बीजापुर दंतेवाड़ा समेत कई जिलों में गरज चमक, बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी। महावीर जयंती की, हनुमान जयंती की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं वीआईपी न्यूज परिवार की ओर से। और आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। वैशाली नगर में आईआईटी भिलाई के लिए बन रही 4 लेन सड़क के निर्माण को लेकर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही तेज हो गई है। प्रशासन ने करीब 120 घरों पर कार्यवाही करते हुए 50 से 60 मकान ध्वस्त किए। इससे नाराज प्रभावित परिवार सड़क पर बैठकर विरोध करने लगे। लोगों का आरोप है कि बिना उचित पुनर्वास के घर तोड़े जा रहे हैं। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है, जबकि प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत ही की जा रही है। तो कि घर टूटा थे तो घर दे, और अगर सेप्टिक टंकी टूटा था तो सेप्टिक टंकी के जगह में मुआवजा दे दे। हमारे मन से दुर्व्यवहार मत करे। एक तरफ ले थे और दूसरा तरफ पूरा ले थे, तो दोनों तरफ ले के साधन दे, नोटिस कागज दे हमला, तो एक तरफ काबर ज्यादा से ज्यादा बढ़ा करके लेते हैं। कितने घर प्रभावित हुए हैं इसमें? 50 घर, और अभी वही 50 घर अभी बच चुके हैं। तो मतलब बोला थे कि नहीं 2 दिन के अंदर में खाली करो करके हमारे बुलडोजर चलाए जाते हमारे घर मन में, तो हम बुलडोजर चलाए कहाँ जाबो। धरना प्रदर्शन में इसलिए बैठे हैं भैया कि क्या है, बहुत दिनों से मांग चल रही थी कि आवास के बदले आवास दे, कम से कम पुनरावास कराया जाए, दुकान के बदले दुकान दे। विधायक जी ने आश्वासन दिया था कि आप लोग का पुनरावास कराने के बाद में कार्रवाई होगी, लेकिन पुनरावास नहीं हुआ। मतलब जनता के विश्वास के साथ, भावनाओं के साथ में खेलने का विधायक जी कर रहे हैं। यहाँ पे मांग इतनी है भैया, बस छोटी सी मांग है कि जैसे 1 रुपये में वो सब चीज़ों को प्रदान कर रहे, चश्मा दे रहे, तो 1 रुपये में इनको मकान भी दे दे। जिनका घर प्रभावित हो रहा है उनकी जनसंख्या के हिसाब से मोर मकान मोर आवास को दे। जिनका रोजगार प्रभावित हो रहा है तो उनको गुमटी प्रदान की जाए उचित जगह पे। बस इतनी सी मांग है। इस मांग को लेकर के बहुत बार उनके पास में गए, लेकिन वो बहुत घुमाने का काम कर दे। खुद नियम बना के खुद नियम के उल्लंघन करत भाई। आज जमीन ले, खेत ले, कहीं ले, है नहीं। अगर एकर खेत ला में लेत हो तो हम पटवारी है दोनों को 3 नापते, है नहीं। अब ये जो रोड नापत है जाना थे इतनी आबादी की के, तो आबादी को तिला एक घाव नापत है, दूसरी फिर नाप के बढ़ाते है आबादी को तिला, ठीक है। तो ऐसा दुर्व्यवहार मत करो तुम, है नापना है रोड ला, दोनों को 3 नापो, है नहीं। दूसरा चीज, निगम से जो नोटिस आए, है नहीं, ये वो निगम तोड़ा तेल का बताते, अतिक्रमण बताते। तो अतिक्रमण बताते तो टैक्स का चीज के मांगत हस भाई। एक कोती अतिक्रमण लिखथस, दूसरा कोती एक मन से वही टैक्स मांगत हस, है नहीं। तो अतिक्रमण के टैक्स काबर दिए मन है तो। तिल्दा ब्लॉक के ग्राम सिलपट्टी में पिछले 2 महीनों से राशन वितरण ठप होने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। फरवरी और मार्च का राशन न मिलने से परेशान ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और जल्द वितरण की मांग की। दूसरी ओर राशन दुकान संचालक त्रिवेदी पात्रे ने सफाई देते हुए कहा कि ई पास मशीन में सिस्टम अपडेट, सर्वर डाउन और भंडारण में देरी के कारण वितरण प्रभावित हुआ है। संचालक ने चावल की खराब गुणवत्ता को भी वितरण में एक बड़ी बाधा बताया। इस माह हुआ ये है कि जो भंडारण है सही समय पे नहीं पहुंच पाया, इसलिए मतलब हितग्राही को वितरण करने में
असमर्थ हुआ। और कारण ये भी है क्योंकि अभी क्या है, तो गवर्नमेंट का नया मशीन जो अपन जो दिए हैं ई पोस्ट मशीन, उसमें 5 दिन के लिए तो नया सिस्टम अपलोड किए हैं। वो था 20 से 25 तारीख तक, है ना, जो आप लोगों के मीडिया के द्वारा भी लोगों को जानकारी मिला हुआ है। और फिर 5 दिन तो उसमें समय निकल गया सर। और उसके बाद फिर हुआ है कि अपन 3 दिन सर्वर डाउन था, जिसमें हम जो टीसी जो आता है, जो ट्रक चलान, जिसमें जो चावल का जो मात्रा रहता है ना, उसमें अपन प्राप्ति नहीं ले पाए सर्वर के इशू के चलते, वो विलम्ब हो गया। और तीसरी बात यह है कि सर मैं चलाता हूँ 2 दुकान, एक जोता आईडी और एक अपना क्या बोलते हैं ये सिलपट्टी। तो मैं 3 दिन तक बैठा था वहाँ सिलपट्टी, यहाँ अपना जोता में। तो फिर यहाँ का कुछ हितग्राहियों का अपन चावल वितरण नहीं कर पाए सर। और हमारा भारी समस्या है कि चावल के बहुत समस्या है कि जैसे महीना पूर गए, 31 तारीख हो गए, यदि कल आज से 1 तारीख हो गए अब, लेकिन फिंगर नहीं हुए। 75% फिंगर नहीं हुए, 25% कल रात तक के फिंगर, वो भी 4 बजे से और रात 10 बजे तक पूरा महिला पुरुष लड़का बच्चा सब लेके बैठे रही थे। और वही ला एक से हमन ज्ञापन सौंपे बनाए हैं, बार बार हो गए बोला कि चावल दाव करके, तो हम आओ आज आबो कल आबो ऐसे करके घुमावा थे। हमारे गांव 3 महीना हो गए चावल नहीं मिले। कल 10 बजे रात तक से, कल 4 बजे खुली से सोसाइटी है, फिंगर लगाए बर गए हैं, 10 बजे रात ले बैठे रहे हैं, फिर भी नहीं दी फिंगर नहीं हुई चाहिए। मशीन बंद हो गई के दी, ना नमक देवाए ना शक्कर देवाए, कुछ नहीं मिला हमारे। इस माह हुआ ये है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।